ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई सोनू गौरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम सोनू जी, खुश रहिए। प्रारब्ध को लेकर कई गुरुओं ने धज्जियाँ उड़ा दी है। उनकी फिलॉसफी बड़ी अजीब है। कृपया बताएं, प्रारब्ध कितने प्रतिशत काम करता है हमारे जीवन में? भाई सोनू गौरी जी, यहाँ पर आपने लिखा है कि प्रारब्ध को लेकर कई गुरुओं ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। किस प्रकार की धज्जियाँ उड़ाई हैं यह तो मुझे पता नहीं है, किंतु मैं यहाँ पर यह समझ रहा हूँ कि कई गुरु प्रारब्ध को लेकर के अपने अपने मन के अनुसार या अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, अपने अपने चिंतन के अनुसार अपना अपना निर्णय देते हैं और अधिकांशतया ग्रंथों के अनुसार ही गुरु अपना वक्तव्य देते हैं। कथा में इनमें जो हम सुनते हैं उसमें प्रारब्ध का बड़ा महत्व बताया जाता है, किंतु यहाँ पर जो आपने पूछा है और जो लिखा है धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो हो सकता है कुछ गुरुओं ने इस संबंध में कोई विशेष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया हो जिसके संबंध में आप मेरे से जानना चाह रहे हों। अब अंत में आपने पूछा है कि प्रारब्ध हमारे जीवन पर कितने प्रतिशत प्रभाव डालता है। यहाँ पर यह प्रश्न, यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हाँ, आपने ये जो प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से यह प्रश्न साधना के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर और जीवन के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। जहाँ तक बात है प्रारब्ध की, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, प्रारब्ध किसी ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया नहीं है, ना ही विष्णु जी के द्वारा, ना ही शिव जी के द्वारा, ना ही जगत जननी माँ के द्वारा। यह प्रारब्ध हमारे स्वयं के द्वारा ही लिखा गया है। प्रारब्ध और कुछ भी नहीं। हमने जो पिछले जन्मों में किया है उसी का लेखा जोखा है। प्रारब्ध के रूप में हमें वही अच्छा बुरा मिलता है जो हम पिछले जन्मों में करके आए हैं। उन कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ वह संचित पूंजी चली आती है। अब यहाँ पर बात है कि हमारे जीवन पर प्रारब्ध का कितना प्रभाव पड़ता है। तो यह तो स्पष्ट है कि हमारे जीवन पर प्रारब्ध का प्रतिशत तो मैं नहीं बता सकता, किंतु बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गहरा। हम किस प्रकार से सोचेंगे यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। हम किन कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और किन कार्यों में हम असफल हो जाएंगे यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। हम अच्छे व्यक्तित्व के धनी रहेंगे या हमारा व्यक्तित्व खराब रहेगा यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी
यह भी प्रारब्ध निर्धारित करता है। हमारे जीवन में सुख एवं दुखों का अनुपात क्या रहेगा, यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। हमारे रिश्ते माता पिता, भाई बहन, मित्र, समाज आदि से कैसे रहेंगे, यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। हम ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करेंगे और हमारे ज्ञान की स्थिति क्या रहेगी, यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। और हमारे वैवाहिक रिश्ते किस प्रकार के रहेंगे, यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। और हम किस प्रकार के कर्मों में रुचि लेंगे, किस प्रकार के कर्म हमें उन्नति देंगे और पतन की ओर लेकर जाएंगे, यह भी प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। अर्थात हमारे जीवन का हर अंग, हर भाग प्रारब्ध के द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध हमारा डीएनए है। हमारे रोम रोम में हमारा प्रारब्ध छिपा हुआ है। यहाँ तक कि मैं यह कह सकता हूँ कि हम जो कुछ हैं हमारे प्रारब्ध के कारण ही है, किंतु यह प्रारब्ध किसी देवी देवता ने हमें दिया नहीं है। हम इसे स्वयं अर्जित करके आए हैं और हाँ, इसे हम बदलने की पूरी शक्ति, पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य, पूरी पावर रखते हैं। जिस प्रकार से हमारा प्रारब्ध हमने कर्म करके निर्मित किया है, उसी प्रकार से हम हमारे बुरे प्रारब्ध को बदल सकते हैं और बुरे कर्म करके अच्छे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है और हम ज्योतिष के अनुसार उसके संबंध में जानकारी जुटा लेते हैं और उचित कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से वह बुरा प्रारब्ध टल जाएगा। और यदि पूर्णतया टल न सका तो बहुत हल्का हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत अच्छा होने वाला था, किंतु यदि हमने बुराई का दामन पकड़ लिया, गलत संगत पकड़ ली, हमने अच्छे कर्म करने के स्थान पर गलत कार्यों को जीवन में चुन लिया, तो हमारे साथ जो बहुत अच्छा होने वाला था वह भी टल जाएगा। हमारे जीवन में बहुत अच्छा नहीं हो करके बहुत थोड़ा अच्छा हो करके ही रह जाएगा। इसलिए प्रारब्ध का जीवन पर प्रभाव तो है, किंतु प्रारब्ध हमारे स्वयं के वश में है, हमारे स्वयं के नियंत्रण में है। हम जब चाहें, जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें, हमारे प्रारब्ध को मोड़ सकते हैं। बस हमारे अंतस्थ में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। हमें पता लग गया कि मेरे अंदर प्रारब्ध ने यह कमी बैठा रखी है, मेरा व्यक्तित्व यहाँ पर कमज़ोर है, मेरे अंदर इस स्थान पर कमजोरी है, तो हम उस कमजोरी पर काम कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इंसान इतना समर्थ है कि वह बड़ी से बड़ी कमजोरी को उखाड़ करके फेंकने में हमेशा समर्थ है, हमेशा। और इस बात को मैं पूर्णतया साबित कर सकता हूँ। स्पष्ट रूप से किसी का कितना ही क्रूरतम प्रारब्ध हो, यदि वह संकल्पवान है तो वह अपने प्रारब्ध को निश्चित रूप से परिवर्तित कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसलिए प्रारब्ध का अपना स्थान है, किंतु प्रारब्ध को बदलना
हमारे ही हाथ में हैं। हमारे कर्म ही प्रारब्ध बनाते हैं और हम कर्म करके ही उन्हें बदल भी सकते हैं। कल का किया हुआ हमारा कर्म आज का प्रारब्ध है और आज जो हम कर्म कर रहे हैं वह कल को हमारा प्रारब्ध होने वाला है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी हस्तरेखाएं भी बदल जाती हैं। कोई भी ज्योतिषी मेरा हाथ देख करके यह नहीं कह पाता कि मैं जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र में इतनी अधिक उपलब्धि हासिल कर सकता हूँ या कोई बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, किंतु कुछ चीज़ें हैं जो मेरी मानसिकता को विशिष्ट बना देती है और उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह सब करने का साहस जुटा पाता हूँ। इसलिए जहाँ पर संकल्प है वहाँ पर सब कुछ है। प्रारब्ध के गुलाम हम नहीं, प्रारब्ध हमारा गुलाम है। हम हमारे प्रारब्ध को जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। आगे मैं हमारी गुरु बहन और गुरु बहन रजनी पांडे जी और गुरु भाई सुनील पांडे जी के द्वारा अथक प्रयास करके जिन आत्मीय परिवारजनों से दान राशि माँ के धाम निर्माण हेतु संग्रहित की गई है, उन सब के नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान नीरज गौतम जी, ये दिल्ली से हैं, 600 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। श्रीमान साहिल जी, ये भी दिल्ली से हैं, 1100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन विमला द्विवेदी जी, ये गोरखपुर से हैं, 501 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। श्रीमान रामानंद पांडे जी, ये सिंगापुर से हैं, श्रीमान ने 10,000 रुपये माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित किए हैं। बहन बेबी शाही जी गोरखपुर से, इन्होंने 251 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको हमेशा सत प्रेरणाएँ देती रहें, संकल्पवान बनाएं, धर्म के, अध्यात्म के, परोपकार के मार्ग पर आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देती रहें, क्योंकि यही तो मार्ग है जो हमारे प्रारब्ध को मुक्ति की राह पर लेकर जाता है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।